वालेकुम सलाम गाइस, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, स्टूडेंट थोड़े खड़े, मैं उनसे थोड़ा बात करूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। आप लोग पता नहीं कहाँ बिजी हो, टाइम ही नहीं दे रहे हो बड़े लोगों। हम तो जाएंगे। कहाँ यहाँ, पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो तुम लोग। सर अब शेर पहले यार नींद, बर्दाश्त हो रहा है। निसार किधर है? निसार नहीं आया अभी तक। निसार उसने का आना पता है। नहीं, बिजी है, उसको मैसेज तब मैसेज आया था, क्या क्या रहा आएगा नहीं आएगा? उसने रिप्लाई नहीं किया। ओके, मेरा मैसेज देखा है उसने? नहीं, शायद नहीं देखा। वो मैसेज देखा भी नहीं है। ऑनलाइन है पर मैसेज देख नहीं। मैसेज नहीं देखा उसने, मेरा डिलीवर ही नहीं हुआ उसके पास। डिलीवर हुआ देखा नहीं। चलो कोई इशू नहीं है। आप लोगों के साथ मैं कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे ना शेरी ने कहा था कि आप लोगों को ना जो नमपाई, पेंडास और मैट प्रोजेक्ट का पता नहीं है, तो जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो आपको समझ नहीं आ रहे। इज इट ओके? इज इट राइट? सही बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग को आइडिया हो गया, सारा कुछ समझ आ रहा है? सर बस अभी तो हमने पढ़ लिया है, सारा पढ़ लिया? अभी समझ आया। जी सर, नमपाई और सारा? पेंडास जो हो रही थी वो तो पढ़ लिए। जी ओके, व्हाट अबाउट यू वासिफ? ये सर मैंने भी नमपाई और पांडास दोनों पढ़ लिए। और सरमत? सर नमपाय पढ़िए, पांडास अभी रहती है। ओके, मैंने ये आप लोग के साथ व्हाट्सएप पे स्लाइड शेयर की, ज़रा देखिएगा। इसके अंदर पैंडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब के बारे में जितनी भी नुआंसेस हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली इट्स वेरी बेसिक, बट आई एम होपिंग आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा आपको देख लीजिएगा सारा। ठीक है, तो वापस आते हैं। हमने लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो किया था नॉट रॉन्ग। अभी बट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट यूजिंग दी। हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आपको कहा था करने के लिए। आप लोगों में से कितने लोग करके आए प्रोजेक्ट? सर मैंने किया। 12 पूरा 10। सर प्रोजेक्ट तो नहीं किया, बट एक एग्जांपल किया था उस पे, लीनियर रिग्रेशन और ग्रेडियंट डिसेंट पे। लीनियर रिग्रेशन और ग्रेडियंट में दोनों पे कर लिया। समझ आ गया था कि ग्रेडियंट से कैसे काम करता है? जी जी सर, वो समझ आ गया है, वो मैंने। उसका एल्गोरिथम समझ आ गया? यस सर, वो एल्गोरिथम आ गया था। हाँ, कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे जो है ना स्लोली वो एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करता है। यस सर। ठीक है, उसके अंदर कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है ना? नो सर, इजी था। अच्छा, आसान था, समझ आ गया ना? अब देखो, ग्रेडियंट डिसेंट जो है हमारे पास, या लीनियर रिग्रेशन, इज अ वेरी वेरी बेसिक एल्गोरिथम। अब सिर्फ लीनियर रिग्रेशन पे काम नहीं होता, हमारे पास जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो इससे ज़्यादा। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन बेसिक एल्गोरिथम होता है, सबसे बेसिक एल्गोरिथम, और इसका काम होता है प्रेडिक्शन करना। अब थोड़ा सा मैं लेट मी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, होपिंग आपको समझ आ जाएगा। लेट्स से स्क्रीन। ठीक है, ये वाली स्क्रीन शेयर हो गई है। मैं यहाँ पर कोड ओपन कर लेता हूँ ड्रॉपबुक। मैं ज़्यादा देर चला सकता हूँ, मैं आधा घंटा पौना घंटा आज जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ, और साथ में फिर आप लोगों को मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके सर। ये हो गया। ठीक है, लेट्स डू इट लाइक दिस। थोड़ा सा हम यहाँ पे सर्कल्स बनाते हैं। देखो हमारे पास जो एआई है वो नेचुरली जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन है। लेट्स से दिस वन,
ये हमारे पास AI है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अल्गोरिदम्स हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, सेल्फ बेस्ड अल्गोरिदम, जैसे आप लोगों ने से पुरानी गेम्स देखी होंगी, आप लोगों ने काफ़ी सारी AI बेस्ड गेम्स देखी होंगी जिनके अंदर ना कैरेक्टर्स ऑटो मूव होते हैं, एनिमीज खुद आके आपसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब वो जो गेम्स बनी हुई हैं उनके अंदर जो एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर जो AI इस्तेमाल हो रही है वो ये सेम AI नहीं है जो हम आज पढ़ रहे हैं, वो यही लीनियर रिग्रेशन वाली नहीं है, ठीक है, वो ये जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं उसके ऊपर वो काम नहीं करता। अब उसके लिए जो एल्गोरिदम है वो पाथ फाइंड करने के कि हीरो तक कैसे पहुंचना है, कौन सा पाथ फाइंड करें, या लेट्स से फाइट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करें, वो सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो एल्गोरिदम के ऊपर काम करते हैं। अब उसके लिए फिर काफ़ी सारे हमारे पास एल्गोरिदम अवेलेबल हैं, मिनिमैक्स हो गया, ASR हो गया, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम्स हो गए, ग्रीडी एल्गोरिदम्स हो गए, वो सारी चीज़ें जब मिलती है ना तो वो भी AI का पार्ट बन जाता है। अब AI के अंदर एक और बड़ा सर्कल हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। Now, ML is another big part of AI. AI consists of many things. अगर आप सिर्फ if else के साथ में कोई लॉजिक जनरेट कर रहे हो जिसके जरिए हमारी मशीन कुछ let's say थिंकिंग कैपेबिलिटी अपने पास लेके आ रही है, कोई लॉजिक अपने पास बिल्ड करके, तो वो भी AI का पार्ट कह सकते हैं। That's also artificial intelligence. We have given intelligence to decide, to make some decisions. लेकिन ML होता है मशीन लर्न, हमारी मशीन लर्न करे, सिर्फ डिसीजंस ना ले, सिर्फ जो है ना वो एक ही स्पेसिफिक टेक्निक पे ना आए। और इसी का एक सबसेट हमारे पास फिर एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं DL, डीप लर्निंग। इसके अंदर फिर जो मशीन है तो मशीन लर्निंग का ही, लेकिन डीप लर्निंग का मतलब होता है कि हम अपने मॉडल को जो है ना ऑटोनोमस कर देते हैं, उसके ऊपर लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा और सिर्फ ना सोफिस्टिकेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर एक और चीज़ हमारे पास है, जैसे हमारे पास मशीन लर्निंग है, दैट्स इट। अब मशीन लर्निंग के अंदर ना जो हमारी लर्निंग डिवाइड होती है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो लर्निंग हो सकती है। एक हमारे पास होती है जिसको कहा जाता है सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सो लेट्स राइट इट हियर। ओके, तो एक हमारे पास होती है सुपरवाइज लर्निंग और दूसरी हमारे पास होती है लेट्स से अनसुपरवाइज लर्निंग। और तीसरी फिर हमारे पास कैटेगरी होगी जिसको कहा जाता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। So we have supervised learning, we have unsupervised learning and we have semi-supervised learning. एक और भी होती है जिसको self supervised कहते हैं, फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करते। So we have 3 core categories. One is supervised learning, another is unsupervised learning, third is semi-supervised learning. तो इसमें होता ये है कि जो हमारी सुपरवाइज लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि जो हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, जो उसको समझाएंगे यानी काम करना है, तो उसको समझाने से पहले हम मॉडल को ट्रेन करेंगे लेबल डेटा के साथ। अब लेबल डेटा का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एक डेटा होगा ना उसके अंदर ह्यूमनली कलेक्टेड डेटा पड़ा होगा और ह्यूमन ने उस डेटा को लेबल किया होगा। जिससे कि सपोज करते हैं, आपको याद होगा लास्ट जो हमारी वीडियो जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपके साथ एक टैबल शेयर की थी एक्सेल की, जिसके अंदर हमने घर की प्रेडिक्शन करनी थी, याद है गाइस? यस सर, याद है। तो अब हम क्या करते थे, हमारे पास कुछ वैल्यूज होती थी, एक्स की वैल्यूज होती तो एक्स के अगेंस्ट हमारे पास कोई वाई वैल्यू रखता था। अगर एक्स की वैल्यू ये होगी तो फिर वाई का आउटपुट ये रहेगा, अगर एक्स की वैल्यू ये रहेगी तो फिर वाई की वैल्यू ये रहेगी। तो इस चीज़ का जहाँ पे हमारे पास डेटा होता है कि अगेंस्ट सर्टेन एक्स वी विल हैव सर्टेन वाई और फॉर सम नंबर ऑफ आइटरेशन वी हैव सच डेटा अवेलेबल। इस चीज़ को कहा जाता है सुपरवाइज लर्निंग, कि हम मॉडल को सुपरवाइज कर रहे हैं, हम उसको ऐसा डेटा दे रहे हैं
जिसके अंदर हमने ऑलरेडी जो है ना वो वैल्यूज अपने पास रखी हुई है सुपरवाइज करके। जस्ट सेकंड गाइस, होल्ड कीजिएगा। सुपरवाइज के बारे में बता रहा था कि मुझे रखा हुआ था मेरे पास, वो एप्पल होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग किसी को समझा रहे हैं, जैसे जैसे कोई बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो उसको जब समझाया जाता है कि ये बैड वर्ड है, ये ना बोलो, ये गुड वर्ड है, इसको कंटिन्यू करो। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आती है, कि आप किसी को लर्न करवा रहे हैं और आप सुपरवाइज कर रहे हैं कि ये पढ़ो लेकिन इस तरह पढ़ो, ये अंडरस्टैंड करो लेकिन इस तरह अंडरस्टैंड करो। फिर क्या होगा, स्लोली स्लोली आपका मॉडल उस सुपरवाइज लर्निंग को अडैप्ट करेगा। वो जैसे बच्चा होता है, बच्चों को हमने सिखा दिया कि यार तुमने गंदे वर्ड्स नहीं बोलने, और लेट्स से ये जो फला वर्ड है ये गंदा है, तो फिर क्या होगा, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो बच्चा वो गंदे वर्ड्स यूज नहीं करता, क्योंकि आपने उसके ऊपर सुपरविजन रखी हुई है, आप वो बच्चे को समझा रहे हो। अब दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारा जो डेटा होता है उसके अंदर वाई का लेवल नहीं होता। डेटा तो है, एक्स है हमारे पास, लेकिन एक्स क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस चीज से बिलोंग कर रहा है, उसका पता नहीं होता हमें। ठीक है, तो वाई इज नॉट हियर, वी ओनली हैव एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जंगल में पैदा हो जाए, तो अब उसको तो नहीं पता ना कि जंगल के अंदर कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें बुरी है, what thing is edible and what is not edible, कौन सी चीज एनिमल, कौन सा एनिमल जो है ना वो नुकसान वाला है, कौन सा एनिमल जो है ना वो हार्मफुल नहीं है, वो उसको नहीं पता। लेकिन वो बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है, तो वो सीखता है उनको कैटेगराइज करके, उनको सिमिलर चीज़ों को एक ही जगह पे रख के। जैसे सपोज करो वो लाल कलर को ऑर्गेनाइज करेगा, ये चीज़ें चलो लाल कलर तो नहीं पता मुझे कि कलर लाल है, लेकिन ये सारी चीज़ें सेम है। जैसे सपोज करो एक बच्चा हो, उसको ना मैं दो एनिमल के फोटोज दूँ, तो उससे पूछूँ कि ये एनिमल कौन सा है, तो शायद ये रिकॉग्नाइज ना कर सके यार ये एनिमल कौन सा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास 100 फोटोज है, 50 कुत्ते की और 50 बिल्ली की, तो कोई भी बच्चा जिसको मैंने कभी बताया ही कि कुत्ता कौन सा और बिल्ली कौन सी है, तो वो उन दोनों फोटोज में मुझे कभी नहीं बता पाएगा इनमें से बिल्ली कौन सी कुत्ता कौन सा है। लेकिन अगर मैं इसको ये कहूँ कि इन फोटोज को ग्रुप करो और इनमें जो एक जैसे हैं उनको अलग करो और जो दूसरे हैं उनको अलग करो, तो वो तो बच्चा बड़ा आसानी से कर लेगा। सारे कुत्ते की तस्वीरें जो होंगी उनको सेपरेट कर लेगा, और जो सारे बिल्ली की तस्वीरें होंगी उसको सेपरेट कर देगा, क्योंकि वो सिमिलर लुकिंग है। बिल्ली की जो लुक्स होते हैं वो सेम होते हैं और जो डॉग के लुक्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसी चीज को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है, कि जो चीज़ें सिमिलर नेचर की हैं उनको वो ग्रुप कर लेता है, और जो चीज़ें सिमिलर नेचर की नहीं होती उनको वो सेपरेट ग्रुप में कर देता है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। अब तीसरा हमारे पास होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। इन सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग हम जो मॉडल को ट्रेन करते हैं वो करते हैं सबसेट ऑफ डेटा के ऊपर, मतलब 5% या 10% का डेटा जो होता है, मतलब हमारे पास अगर 1 मिलियन रोज है तो हम क्या करेंगे उसमें से 1 लाख ऐसी रोज होंगी जिनको हमने लेबल किया होगा, बाकी जो 9 लाख जो रोज होंगी ना उनमें लेबलिंग नहीं होगी। तो अब क्या होता है, हमारा मॉडल उस सेमी वाले पार्ट से लर्न करता है और जो नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर वो एप्लीकेशन करके और उससे फिर दोबारा लर्न करता है। इस चीज़ को कहा जाता है सेमी सुपरवाइज्ड। आजकल काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो सेमी सुपरविजन के ऊपर काम करते हैं। वन शॉट लर्निंग सेमी सुपरवाइज मॉडल लर्निंग की प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करता है। कुछ सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स हैं जो इसी कॉन्टेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि हम उसको थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा क्या, आप अपने एग्जाम्पल लें, आप लोग में से काफ़ी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे सेल्फ सुपरवाइज हैं। हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि अभी प्रोग्रामिंग के अंदर A+B कैसे होता है, व्हाट इज C++, लेकिन आज लोग आप पाइथन पे काम कर रहे हो।
तो रीजन इज यू आर सेमी सुपरवाइज्ड। हमने आपको सी प्लस प्लस पढ़ाया, पाइथन आप खुद सीखे हो। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। इस चीज को कहा जाता है सेमी सुपरवाइज्ड, कि हमने आपको कुछ समझाया और बाकी चीजें आप खुद से गेन कर रहे हो, खुद से अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक, कुछ कह रहे थे? सर डेटा दोनों में रहती है। होता है, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा सबसेट ऑफ डेटा को लेबल करते हैं, बाकी जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड होता है। सुपरवाइज के अंदर सारा का सारा डेटा जितना भी होगा वो लेबल्ड होगा। ठीक है सर। आप बताओ क्या करते हैं? सर अनसुपरवाइज कैसे लर्न करती है और हमें कैसे पता चले कि ये इसने ठीक लर्न किया है कि हाँ, हमारे अनसुपरवाइज के अंदर ना ठीक या गलत का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अनसुपरवाइज का सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है क्लस्टर करना, जो सिमिलर लुकिंग चीजें हैं उनको इकट्ठा करना। उससे ये अंडरस्टैंड नहीं करना यार कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, सही कर रही है गलत कर रही है, इसका मतलब ही नहीं है। वी जस्ट वांट टू लर्न हाउ टू क्लस्टर। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 1 मिलियन पिक्चर्स है, ठीक है, और वो डिफरेंट एनिमल्स की, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना इन जो सिमिलर लुकिंग एनिमल्स है वो ग्रुप होके मिले, बिल्ली अलग कुत्ता अलग। तो क्या ये अच्छा होगा कि मैं मॉडल को ट्रेन करूँ पहले कि ये कुत्ता है ये बिल्ली है, और उसके बाद मुझे रिजल्ट दे, या मैं अनसुपरवाइज मॉडल लगा दूँ कि भाई छोड़ो, जो सिमिलर लुकिंग हो वो ग्रुप है। समझ आ रहा है? जी सर। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के मॉडल होते हैं और इनकी ना डिफरेंट नेचर होती है। हर जगह पे अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल नहीं काम करेगा, हर जगह पे सुपरवाइज नहीं, ना ही हर जगह पर सेमी सुपरवाइज काम करेगा। तो नेचर ऑफ टास्क के ऊपर हमारे मॉडल्स डिफरेंट होते हैं और हम डिफरेंट टाइप के मॉडल्स पर हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। अब तुम लोगों को थोड़े से मॉडल्स के नाम बता दूं कि सुपरवाइज के अंदर हमारे कौन कौन से मॉडल्स लाए करते हैं और अनसुपरवाइज के अंदर कौन से करते हैं, एंड सेमी सुपरवाइज के अंदर कौन से करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ लिस्ट कर लेता हूँ यहीं पर से। तो आप लोगों ने लीनियर रिलेशन तो पढ़ लिया। यस ये अच्छा आ जाए एक और चीज थी, ये तो था कि सुपरवाइज, नॉन सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, लेकिन फिर इसके ऊपर ना हमारे पास टास्क भी आ जाते हैं। यही मॉडल्स डिफरेंट टास्क के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास किस तरह के टास्क हो सकते हैं जो हम इन मॉडल्स के जरिए अचीव करते हैं। सो वी कैन डू मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग फॉर प्रेडिक्शन पर्पस। मेरे पास डेटा है और मैं कोई चीज प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, फला जगह पर घर लेना है, कौन सी प्रॉपर्टी बाय करो, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ये सारी चीजें प्रिडिक्शन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। फिर हमारे पास आ जाता है कैटेगराइजेशन। इसके लिए काफी सारा डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं, सिंपल कैटेगराइजेशन लिखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को कैटेगराइज करना चाहते हैं। डॉग को डॉग बोलना है, पिक्चर कैसे बताओ कैसे बोलूंगा। या लेट्स से मेरे पास 2 टाइप के मैसेजेस हैं, एक नेगेटिव मैसेज है, एक पॉजिटिव मैसेज है। तो मेरा मॉडल जो है वो किस तरह ये बताएगा कि ये जो मैसेज दिया है बंदे ने ये पॉजिटिव है, और ये जो मैसेज है ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। या लेट्स से मेरे पास ईमेल्स आई हैं और ये जो ईमेल है ये स्पैम है, इसके अंदर किसी बंदे ने स्कैमिंग वगैरह करने की कोशिश की और मेरे से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा। तो मेरा मॉडल कैसे बताएगा कि ये वाला जो ईमेल है ये रियल है और ये वाला जो ईमेल है ये रियल नहीं है, किसी बॉट ने जनरेट किया है या किसी ऐसे बंदे ने जनरेट किया जो स्कैम करना चाहता है। तो ऐसी चीज़ें कैटेगराइजेशन के कॉन्सेप्ट ना कैटेगरी में आती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है व्हाट वी कॉल इट, नाम याद नहीं आ रहा, क्रॉपिंग वाले प्रोसेस को कहते हैं। लेट मी सी मैं इसको नाम
सो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, और क्रॉपिंग, क्या कहते हैं इसको, सेगमेंटेशन। ठीक है, क्रॉपिंग समझ आ गया। अब तीसरा हमारे बच्चों का होता है, सो इट्स नॉट क्रॉपिंग, इट्स सेगमेंटेशन। अच्छा, अब सेगमेंटेशन क्या होता है कि मेरे पास एक पिक्चर है या मेरे पास कुछ डेटा है, उसमें से मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ अ पार्ट ऑफ डेटा के ऊपर। तो क्या मेरा मॉडल उस बड़े डेटा में से उस सबसेट ऑफ डेटा बना के रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुमने भीड़ में से एक पिक्चर है भीड़ की, उसमें से बंदे काउंट करने हैं, पीपल काउंट करने हैं ना, समझ आ रहा है? यस सर। या मुझे लेट्स से पिक्चर में से कार क्रॉप करके लानी है, ठीक है, एक पिक्चर है जिसके अंदर बैकग्राउंड भी है, ट्रीज भी है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड सिर्फ कार में हूँ। तो किसी तरह मुझे वो कार जितनी है ना वो क्रॉप करके लानी है। तो वो मॉडल जो ये काम अचीव करेगा, वो उस पूरी पिक्चर में से सिर्फ कार को क्रॉप करेगा, उस टास्क को सेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चौथा आता है हमारे पास ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज इवन डिफिकल्ट देन सेगमेंटेशन। ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है वीडियो के अंदर किसी मूविंग चीज को ट्रैक करना और बताना कि ये वही चीज है जो पिछले फ्रेम के अंदर अवेलेबल थी। देखो, ये तो आपको पता होगा, जो वीडियो होती है वो सेट ऑफ इमेजेस होती है। तो अगर मेरे पास 2 मिनट की वीडियो है, तो 2 मिनट की वीडियो एक कंटिन्यूस वीडियो नहीं है, वो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस होंगे जो एक सर्टेन स्पीड पे मूव करते हैं, तो हमें वो एक वीडियो लगती है। रियली दैट्स नॉट वीडियो, दैट्स इमेजेस। तो अगर मेरे पास एक रोड की वीडियो है और उसके अंदर अज्यूम करते हैं 120 फ्रेम्स है, 120 पिक्चर्स है, तो क्या मेरा मॉडल ये ट्रैक कर सकता है कि जो कार पहले फ्रेम में थी वो 10वें फ्रेम में कहाँ पर पहुंची, और सर्टेनली ट्रैक करके बता सकता है कि ये सेम कार है, दूसरी नहीं है? कैसे करेगा, उसकी ट्रैकिंग कैसे करेगा, कैसे एनालाइज करेगा ये सिमिलरली वही कार है, कोई और कार नहीं है? ठीक है, इस चीज को कहा जाता है ट्रैकिंग। ठीक है, यस सर। अब इसके अलावा और भी ज़्यादातर टास्क हैं, कहीं पर एनोमली डिटेक्शन होती है, और भी सारी चीज़ें परफॉर्म की जा सकती हैं। होल लिस्ट ऑफ दीज व्हिच कैन बी परफॉर्म विद द एल्गोरिथम्स। अब ये एल्गोरिथम सुपरवाइज्ड लर्निंग के भी हो सकते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के भी हो सकते हैं, और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जनरेशन के टास्क भी होते हैं। जनरेशन तो आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा, ChatGPT, द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डेटा जनरेशन। यस यस। ठीक है, सो ये सारे एल्गोरिथम हमारे पास है जो जनरेशन हो गए। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसी इमेज को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ये सारे एल्गोरिथम हमारे पास में जो ना लाई करते हैं। तो अब इसके अंदर मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर नाम लिखता हूँ कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं। लीनियर रिग्रेशन था हमारे पास, सर। ये जनरेशन होता में है, खुद ही डेटा देते हैं ना? खुद ही डेटा देते हैं। जनरेशन के अंदर ना बेटा पहले मॉडल ट्रेन किया जाता है बड़े ह्यूज डेटा के, ठीक, और उसके बाद फिर हम जनरेशन के उसको टास्क देते हैं, लेकिन है तो डिफरेंट ना। देखो, प्रेडिक्शन के अंदर सिर्फ प्रेडिक्ट करता है, क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ बताएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। जनरेशन के अंदर समथिंग आउट ऑफ नथिंग भी आ सकता है, इट विल जनरेट अ ह्यूज डेटा फ्रॉम। सर फिर ये जो चैट बोट्स होते हैं वो सुपरवाइज पे बने होते हैं? सुपरवाइज यार, देखो, अब जनरेशन के लिए ना हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज की कैटेगरी से थोड़ा बाहर आते हैं। जनरेशन एक टोटल सेपरेट कैटेगरी है, गेम्स।
ठीक है, अब वो क्यों सेपरेट है, क्योंकि इसके अंदर ना एक व्हाट वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स की ये एबिलिटी है कि वो अनसुपरवाइज भी हो सकते हैं, सुपरवाइज भी हो सकते हैं और सेमी सुपरवाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं किसी एक कैटेगरी पे बात नहीं कर सकता कि वो वेदर सुपरवाइज लर्निंग था कि अनसुपरवाइज लर्निंग था कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग था। बट फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है चैट जीपीटी के बारे में, तो लेट मी टेल यू। देखो, चैट जीपीटी वालों ने पूरी दुनिया का डेटा जो है ना वो कलेक्ट किया, और पूरी दुनिया का जितने भी वेब पेजेस हैं वो कलेक्ट किए और मॉडल को दे दिए लर्न करने के लिए। इसमें से उन्होंने वर्ड्स रिमूव कर दी जो बुरे वर्ड से, बट टू लर्न द मॉडल उन्होंने वो सारा डेटा उठा के मॉडल को दिया है लर्न करने के लिए। अब मॉडल क्या सीखता है, जनरेट करना, डेटा को कैसे जनरेट करना। तो ये सारी चीजें फिर मॉडल को सिखाई है, जिसके ऊपर हमारा ये चैटजीपीटी का मॉडल आया है। इट इज टॉट के अगर इस तरह का लेवल आए तो इस तरह का डेटा तुम्हें जनरेट करना है, लेकिन उसके लिए पूरे लर्निंग के लिए हमारी पूरी दुनिया का जितना भी बड़ा डेटा है वो सारा का सारा उसको ट्रेन करने के लिए दिया है। इस सूरत में आप सुपरवाइज लर्निंग कह सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है उससे वो लर्न क्या कर रहा है, कैसे लर्न कर रहा है। क्या उसको ये बताया गया था कि भाई देखो जो लेट्स से मार्क जकरबर्ग है वो मेटा का ओनर है, ऐसा बताया तो नहीं, क्या उसने खुद लर्न किया उस डेटा में से। उसको सिर्फ ये समझाया गया है कि अगर प्रॉम्प्ट आए तो उसका तुम्हें आंसर देना है, जनरेट करना है, लेकिन जनरेट क्या करना है, डेटा में से जनरेट करना है, जो सिखाया गया है। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इस वक्त मैं कुछ कह नहीं रहा, हम इसको समझेंगे जब ट्रांसफॉर्मर्स का टॉपिक आए। ओके सर। ठीक है, करंटली आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि हमारे पास सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज नहीं होती है, और ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों क्या है। सो लीनियर रिग्रेशन हो गया हमारे पास, एचसीएम्स हो गए, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गए, ठीक है, डिसीजन ट्रीज हो गए, ठीक है, और उसके अलावा रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, और इसके अलावा कौन से एल्गोरिथम्स हैं, नई फेस है, नई फेस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम है, K-मीन्स है हमारे पास, K-मीन्स KNN, ये ना KNN कह रहा था, ठीक है, ये मैंने शायद उस दिन डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। यस सर। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट ये मैं आप लोगों को कुछ नाम बता दूँ जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सुपरवाइज लर्निंग के लिए। फिर हमारे पास अनसुपरवाइज आ जाता है, अनसुपरवाइज के अंदर हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है। उसके अलावा KNN हो सकता है, KNN हमारे पास जो है ना क्लस्टरिंग साइकिल एक वेरिएंट है KNN का, जिसको KNN क्लस्टरिंग कहा जाता है। ये यूज़ होता है अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए। हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, वो भी हमारे पास जो है ना डेटा को क्लस्टर करने के काम आती है। देखो, अगर आपने वर्ड यूज से देखा हो तो मैं अनसुपरवाइज के अंदर सिर्फ क्लस्टरिंग की बात कर रहा हूँ। क्लस्टर का मतलब है ग्रुप करना, ठीक है। हमारे पास जितने भी मॉडल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग का काम करते हैं, ठीक है। जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल होते हैं ग्रुप का काम करते हैं। इसके अंदर एक और बड़ी लंबी कैटेगरी आ जाती है, फिलहाल में इसको नहीं है, लेकिन अनसुपरवाइज का मतलब ये होता है कि आपका मॉडल जो है वो सिर्फ ग्रुप करना सीखेगा। जैसे अगर किसी बंदे को कलर सिखाने हो तो कलर सिखाने का बड़ा आसान सा तरीका, उसको डिफरेंट फ्रूट्स दे दो ना तो उनको आराम से वो कैटेगराइज कर लेगा ये कौन सा कलर है, लेकिन नाम नहीं बता पाएगा। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये बड़ा आसान होगा कि मैं उनको ग्रुप कर लूँ ये कौन से ग्रुप में लाइक करते हैं, ठीक है। सर हम ये कह सकते हैं कि उसमें हम लाइक ट्रू फॉल्स ये नहीं, ट्रू फॉल्स फिर सुपरवाइज में आएगा, वो बता रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है। सर क्लास प्रिडिक्ट करेंगे ना, क्लास भी नहीं प्रेडिक्ट करते हम, स्पैम है कि नहीं है, मतलब वो भी सुपरवाइज में आ जाएगा। वो भी सुपरवाइज। आप सिर्फ ये कहोगे ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन सुपरवाइज। अब ग्रुप 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका हमारे पास कोई पता नहीं है, बस ये पता है कि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। स्पैम नॉन स्पैम मतलब कैटेगरीज में आ जाता है। नहीं नहीं, हाँ कैटेगरी जो तुम बता रहे ये स्पैम है नॉट स्पैम है तो बता दो ना। जी सर। लेकिन हाँ अगर ऐसा करता है कि यार देखो
ये सारे मैसेजेस हैं तो मैं उनको ग्रुप कर दूँ, तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रुप कर सकता था। पॉसिबल है वो पॉजिटिव और जो है ना नेगेटिव नुआंसेस पे मैसेजेस को जो है ना वो ग्रुप कर। इट्स आल्सो पॉसिबल वो ग्रुप को मैसेजेस को लेंथ के ऊपर ग्रुप कर देगा, इसमें 1000 वर्ड्स है, इसमें 1000 से कम वर्ड्स है। वो ग्रुप करेगा, वो ये नहीं देखेगा ग्रुप किस चीज़ के ऊपर कर रहा है। अनसुपरवाइज्ड है ना, बंदा वहाँ पे बैठ के ये तो नहीं बताता ना कि तुम्हें किस बेस पे को सुपरवाइज को मैसेज को सेपरेट करना है। क्या इसमें फलां गंदे वर्ड्स हैं तो इसको फलां जगह पे लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद से लर्न करेगा कुछ चीज़ों के ऊपर। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमने पैरामीटर्स तो रखे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली इट विल जस्ट लर्न टू प्रूव देयर। एक एग्जांपल देता हूँ करता क्या है, देखो वो डेटा को ना इस डेटा इस जगह के ऊपर प्रिडिक्ट करता है कि सपोज करो अब ये डेटा है क्लास ए का, तो जो क्लास ए का डेटा होगा ना उसकी हमारे साथ जो वैल्यूज होंगी ना वो सिमिलर होंगी। जैसे अंतिम करो कुत्ता और बिल्ली है, तो जो कलर टोन्स होंगे, जो शेप की वैल्यूज होंगी वो हमेशा सिमिलर होंगी। तो सिमिलर होने की वजह से जो उनकी वैल्यूज आती है ना वो भी सिमिलर जगह पर ही जो हमारा ग्राफ है वहाँ पर लाई करती है। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई और क्लास हो, लेट्स से वी हैव अनदर क्लास, तो उसके अंदर जो डेटा होगा ना हमारे पास वो भी सेम, क्योंकि देखो क्लास तो है ना हमारे पास, तो वो भी किसी सेम लोकेशन पे लाई कर रहा होगा। तो हमारा मॉडल क्या करता है, ये वाला मॉडल जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनको सेपरेट कर लेता है। अगर तो इसके अंदर ये वाली चीज़ है तो ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर ये वाली चीज़ है तो ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर अब कोई नया डेटा आ रहा है, लेट्स से वी हैव न्यू डेटा, लेट्स से ये एक डेटा है यहाँ पर, अब ये डेटा क्या इस ग्रुप में जाना चाहिए या ये इस ग्रुप में जाना चाहिए। तो क्या करेगा हमारा मॉडल, वो सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज देखेगा, ये वाले डेटा की प्रॉपर्टीज इससे मैच हो रही है कि इससे मैच हो रही है। तो जिससे मैच होंगी ये इसको उस ग्रुप में डाल देगा, ठीक है यार ये इसकी प्रॉपर्टीज इससे ज़्यादा मैच हो रही है तो दिस इज ग्रुप डी। अब इसकी प्रॉपर्टीज का तो मॉडल को नहीं पता होता, वो प्रॉपर्टीज देखता ही नहीं है, तो वो उनकी जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज होती हैं उनके डिस्टेंस को देखता है कि इस वाले डेटा की जो डिस्टेंस है क्या वो इससे नज़दीक है कि इससे नज़दीक है। तो जिससे नज़दीक होगी वो वाला ग्रुप असाइन कर देगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। That's what we call unsupervised learning। फिर हमारे पास सेमी सुपरवाइज आ जाता है। अब सेमी सुपरवाइज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम थोड़ा सा मॉडल को डेटा को लर्न करवाते हैं और बाकी जो होता है वो फिर सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, मतलब वो फिर बाकी खुद लर्न करता है। इसका वन शॉट लर्निंग भी डाल सकते हो, वन शॉट लर्निंग सेमी सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आ जाता है। दो चार और मॉडल्स हैं सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग के जो इसी सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में लाया करते हैं, जहाँ पर हम सबसेट ऑफ डेटा को जो है ना वो लेबल करते हैं, बाकी जितना भी डेटा हमारे पास होता है वो अनलेबल होता है। ठीक है? यस ओके, अब यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो फिर आप लोगों के थ्योरी के लिए आज इतना काफ़ी है। कल फिर इनके ऊपर मैं आप लोगों को इन 4-5 जितने भी मैंने आपको एल्गोरिथम्स के नाम बताए हैं इन सब के ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे कि एसवीएम कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ कौन से टास्क के लिए बेस्ट सूट करता है। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लीनियर रिग्रेशन इज ओनली बेस्ड फॉर प्रेडिक्शन, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ना तो ये क्लासिफिकेशन कर सकता है, ना ही ये सेगमेंटेशन कर सकता है, ना ही ट्रैकिंग कर सकता है, ना ही जनरेशन कर सकता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन होता है, ये सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसी तरह फिर एससीएम है, एससीएम ना बहुत ही वर्सटाइल मॉडल है। अच्छा मैं ना आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा जब हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा तो हमें पता था कि इसकी लाइन जो ड्रॉ होती है ना वो स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर लाइन। ठीक है? सो व्हाट विल हैपन अगर जो हमारा डेटा है वो स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो हिट नहीं हो पा रहा। क्या होगा अगर हमारा डेटा कुछ इस तरह की आर्क में पड़ा हुआ है,
तो क्या लीनियर रिग्रेशन मुझे बेस लाइन देगा? नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो लाइन को कर्व कर दूं। लेकिन लाइन को कर्व तो लीनियर रिग्रेशन में होता ही नहीं है, वो तो लीनियर है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया मॉडल आता है, इसको कहते हैं हम SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। फिर वो मॉडल को बेंड करते हैं, उसके लाइन को बेंड करते हैं ताकि वो लाइन हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट जनरेट कर सके। अब उसके लिए फिर हम डिफरेंट वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं उस लाइन की वैल्यू को बेंड करने के लिए। आपको याद होगा हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो था y इक्वल टू mx प्लस b, याद है? यस सर तो व्हाट इफ अगर मैं इस लाइन को अगर मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो लाइन जनरेट करेगा मेरे पास, ये इस तरह की लाइन हो सकती है। अगर इससे भी और डिफिकल्ट लाइन हो, व्हाट इफ ये वाली लाइन भी मेरे डेटा को सूट नहीं करती, व्हाट इफ माय डेटा लाइज इन लाइक दिस, अब क्या करूं? तो फिर कोई इशू नहीं है, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो इस तरह की लाइन भी जनरेट करेंगी। they will try to suit the data, जिस तरह का मेरे पास डेटा होगा उस तरह का जो है वो मेरे लिए लाइन जनरेशन का प्रोसेस करेंगे। अब उस लाइन के साथ मैं क्या अचीव कर रहा हूँ वो अलग बात। ये लाइन प्रेडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, यही लाइन कैटेगराइजेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डेटा पड़ा हुआ है तो मुझे ये दोनों को यूँ सेपरेट करना है, तो ये जो लाइन जनरेट होगी सेपरेशन के लिए, ये वाली लाइन, ये SVM के जरिए जनरेट हो सकती है, व्हिच विल सेपरेट माय मॉडल्स। अब अगर व्हाट इफ डेटा जो है वो काफ़ी नज़दीक है और लाइन कुछ इस तरह बनानी है तो कोई इशू नहीं है, अगेन SVM कैन जनरेट समथिंग लाइक दिस एज वेल। क्या होगा, मुझे सिर्फ सर्किल बनाना है यहाँ पर मॉडल को सेपरेट करने के लिए कि ये एक क्लास है, इसके अलावा बाकी चीज़ें दूसरे क्लास के साथ बिलोंग करती हैं, कोई इशू नहीं, SVM कैन। ठीक है, फिर हमारे पास डिसीजन ट्रीज आ जाते हैं। और आप लोगों ने बाइनरी ट्रीज पढ़े हुए ना, पढ़े बाइनरी ट्रीज? यस ये थोड़े बहुत पता है बस। ये नजर आ रहा है ये वाला प्रोसेस? यस सर। ये ग्राफ नजर आ रहा है? ये एक ट्री है। अब ट्री जो होता है वो किसी सर्टेन वैल्यू के ऊपर किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे साथ डेटा में भी तो हो सकती है। अगर डेटा में ये चीज है तो वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी बंदे ने कार रिकॉग्नाइज करनी हो कि कार कौन सी जो है ना वो ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगो देखेंगे ना। अगर लोगो है फलां चीज़ का तो ये फलां कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हमने लोगो देखा, लोगो से हम एक कैटेगरी की तरफ चलेंगे कि भाई देखो सपोज फॉर अगर लोगो होंडा का है तो वो होंडा की कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब होंडा के अंदर 10 कार्स है, होंडा सिटी, सिविक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये होंडा की उसमें से किस कार से बिलोंग करती है। तो फिर क्या करेंगे, हम उसके हेडलाइट्स वगैरह देखेंगे। अच्छा ये हेडलाइट्स फलां है तो ये फलां कैटेगरी से बिलोंग करती है, वहाँ पे उसमें भी 2 कैटेगरी हो हमारे पास। और फिर हम फर्दर उसके डेटा को एनालाइज करेंगे, अगर उसके पास ये चीज़ है तो ये फलां कैटेगरी से बिलोंग करती है। Ultimately, based on some values, we move in certain direction until and unless we reach the result. सिंपल वर्ड हम कंडीशनल कर सकते हैं। कंडीशनल होता है, इसलिए डिसीजन का वर्ड का मतलब क्या है? आप लोगों ने जब C++ के अंदर इफ एल्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था इसलिए डिसीजन क्या वर्ड यूज किया था हमने। यस सर। तो डिसीजन का मतलब यही होता है कंडीशनल। हम किसी कंडीशन के बेस पर किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे ट्री के शेप के हिसाब से। अब ऑब्वियसली बात है सिर्फ एक तो नहीं होगी, उसके अंदर काफ़ी सारे नोड्स हो सकते हैं। हम उसमें से किसी एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। कार तो बहुत है ना, कार तो हमारे पास होंडा भी हो सकती है, सुजुकी भी हो सकती है, और भी हो सकती है। होंडा की कार कैसे पता लगा लोगों से? यस सर। ठीक है, तो इस चीज़ को डिसीजन दी है। फिर हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट भी है, नई बेस है, कैन है, तो इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल फिर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे।
मैं शायद सारों के ना करा सकूं, आई ट्राई कि मैं मेजॉरिटी करा दूं, ठीक है। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।